हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंग और यिन लोहा का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग ने वांगजी को कोई एंजल समझ लिया था, लाइक कोई फरिश्ता जो विंग को बचाने के लिए आया है। लेकिन कुछ देर में विंग का ये जो थॉट है ना, ये चेंज हो गया था। विंग को रियलाइज़ हो गया था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो एक इंसान है। फिर विंग ने शुरू किया था अपनी बातों का पिटारा। वो वांगजी से 1000 सवाल पूछ रहा था। वांगजी कहाँ से है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो कोई कल्टीवेटर है या फिर वो यहाँ पर खो गया है, ये सब कुछ विंग पूछ रहा था। वांगजी बस इरिटेटिंगली विंग को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि एक तो वांगजी बहुत बहुत कम बात करना पसंद करता है और टचिंग भी उसे नहीं पसंद है। और दो ही चीज़ विंग कर रहा था, ढेर सारा बातें कर रहा था और बात के बीच बीच में वो वांगजी के हाथों को पकड़ रहा था, रोप को पकड़ रहा था, जो वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। लेकिन वांगजी कुछ कह भी नहीं रहा था, उसके एक्सप्रेशन में दिख रहा था लेकिन वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं रहा था। ऐसे ही विंग वांगजी को परेशान करते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ लैंस का जो ग्रुप है, लैंड शिचैन और बाकी जो लैंड कल्टिवेटर थे, वो साथ ही में जियांग कल्टिवेटर्स और शियान, ये सभी एक साथ आ गए थे और एक साथ मिलके अब दोनों को ढूंढा जा रहा था। मतलब वांगजी और विंग को ढूंढा जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वांगजी और विंग को कुछ आवाज़ें सुनाई दिया, मतलब जो उन्हें बुलाया जा रहा था दूर से। शियान का आवाज़ जो विंग के कानों में आ रहा था, शियान जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मास्टर वी, क्या आप सुन पा रहे हो मेरे आवाज़ को? मास्टर वी, जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ वांगजी जो अपने ब्रदर का आवाज़ सुन पा रहा था, जो कह रहा था, वांगजी, आज़ान, क्या तुम सुन पा रहे हो? कहाँ पर हो? आज़ान। उनकी आवाज़ को सुनकर वांगजी और विंग उस तरफ जाने लगे। विंग तो रास्ते में ही चिल्ला पड़ा, उसने कहा, शियान, मैं यहाँ पर हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वांगजी ने चिल्लाया नहीं, वो बस उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ पर से आवाज़ आ रहा था। लगभग कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें सब दिख गए। विंग जो शियान के पास दौड़ते हुए चला गया। शियान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। शियान ने कहा, मास्टर वी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगा ना? विंग ने कहा, नहीं नहीं शियान, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगा है। दूसरी तरफ वांगजी बहुत ही शांत वे में अपने ब्रदर के पास गया। लैंड शिचैन ने कहा, आज़ान, क्या तुम ठीक हो? वांगजी एकदम शांत वे में कहता है, हाँ ब्रदर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लैंड शिचैन थोड़े से शांत होते हैं और फिर कहते हैं कि हंटिंग ख़त्म हो गया है। हाँ, सारे जो जंगली सूअर थे और जंगली भेड़िया, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जंगल पूरी तरीके से सेफ़ है, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं वो आ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। जिसे सुनकर वांगजी ने बस अपना सर हाँ में हिलाया था। अब उन्हें वापस क्लैन लौटना था, इसलिए सारे लैंस और लैंड शिचैन जियांग्स की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें बो करते हुए कहते हैं, अब हमें जाना है। सारे जो जियांग्स डिसिपल है वो और शिन, वो भी बो करते हैं और कहते हैं, हाँ हमें भी निकलना है। वांगजी ने भी अपने ब्रदर के साथ बो किया और विंग ने भी बो किया उनको। बो करने के बाद जैसे ही वो सब मुड़कर जाने वाले थे, वैसे ही विंग ने चिल्लाया, उसने कहा, लंजा, मुझे भूलना मत। ये बात विंग ने बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ कहा था, बट वांगजी का रिएक्शन ज़ीरो था, एकदम ज़ीरो। वो बस 1 मिनट के लिए मुड़ता है और फिर दोबारा अपने ब्रदर के साथ चलने लगता है। लैंड शिचैन भी मुड़कर विंग को देखते हैं। विंग का वो इतना स्माइली वाला चेहरा देखकर उनका दिल खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए थे। फिर जो जियांग कल्टिवेटर थे, उनके साथ शिन और विंग भी जियांग क्लैन के लिए आ गए थे। पूरे रास्ते, मतलब अभी भी ठीक से सुबह नहीं हुआ है, इसलिए शिन ने नहीं देखा था विंग के चोटों को। विंग के हाथों में पैरों में चोट लगा था, बहुत गहरा सा। मतलब हाँ, अब खून बहना बंद कर चुका था, लेकिन पत्थर घुस जाएगा तो वो तो गहरा चोट ही होगा ना। छोटे छोटे पत्थर ऐसे घुटनों पर घुसे हुए थे अभी भी शायद। लेकिन विंग को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में तो बस लंजा ही था।
लंजा का ही थॉट था। वो क्यूरियस था कि एक इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। विंग को फील हो रहा था कि वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा उसे वांगजी के पास जाना या फिर वांगजी से बात करना। वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वांगजी पूरा टाइम विंग को इग्नोर करते हुए आ रहा था। लेकिन विंग को इसी में तो मज़ा आ रहा था, इसीलिए तो वो और भी ज़्यादा वांगजी के पास जा रहा था, वांगजी से बात कर रहा था, वांगजी के रोप्स को खींच रहा था, वांगजी के हाथों को टच कर रहा था। इन सारी चीज़ों में विंग को मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। इस फीलिंग को लेकर बंगाली में एक फेमस लाइन है जो कुछ ऐसा है, মানুষ নিষিদ্ধ জিনিসের উপর বেশি আকর্ষিত হয়। इसका मतलब ये है कि इंसान उन चीज़ों पर ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होते हैं जो चीज़ उन्हें करने के लिए मना किया जाए। तो विंग के लिए भी वही हो रहा था, इसीलिए तो उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। सुबह के वक्त मतलब एकदम सुबह सुबह विंग जियांग क्लैन पहुंच गया था, साथ में शिन भी था। शिन और विंग जब जियांग क्लैन के अंदर मतलब लोटस पैलेस के अंदर पहुंचे तब उनके स्वागत के लिए वहां पर जियांग फैमिया खुद खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था, जिसे देखकर विंग ने एक सूखा घूंट लिया डर का। उसे थोड़ा सा डर लगता है अपने फादर से, थोड़ा सा। इस पूरे दुनिया में वो बस अपने फादर से थोड़ा सा डरता है, मतलब ज़्यादा नहीं। जब वो कोई बड़ा मिस्टेक कर देता है तभी उसे डर लगता है, वरना कभी नहीं। वो ऐसे फ्री होता है हमेशा अपने फादर को गले लगाना, अपने फादर की पीठ पर चढ़ जाना, उनसे हंसी मजाक करना, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब वो गुनाह करता है, जब वो कोई गलत काम कर बैठता है, जब कुछ ज़्यादा ही शरारत कर बैठता है, तब उसे डर लगता है। तो अभी उससे थोड़ा सा डर लग रहा था। विंग अपने डर को साइड करके अपने फादर को कुछ कह पाता उससे पहले ही जियांग फैमिया ने अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, विंग घुटनों पर बैठो अपने, तुम्हें आज सज़ा मिलकर रहेगा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ना तुम्हारी मदर और ना ही तुम्हारा ब्रदर, कोई भी नहीं। विंग ने ये सुना और उसे रियलाइज़ हुआ कि आज उसके फादर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है और आज उसे सज़ा मिलकर रहेगा। इसलिए वो चुपचाप घुटनों पर बैठने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही वो घुटनों पर बैठा उसके मुंह से एक दर्द भरा चीख निकल गया। बहुत बुरी तरीके से वो चीख पड़ा था, जिसे सुनकर जियांग फैमिया का सारा गुस्सा कहीं उड़ गया था। वो जल्दी से विंग के पास आया और विंग को उठाने लगे। उन्होंने कहा, क्या हुआ, कहाँ चोट लगा है, तुम ठीक तो हो ना विंग? तभी उन्होंने ज़मीन पर देखा जहाँ पर खून का दाग था और उन्होंने विंग के घुटनों पर देखा। ब्लैक कपड़ों में खून दिख नहीं रहा था उतने अच्छी तरीके से, लेकिन अगर कोई गौर से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर खून है। वो डर गए। उन्होंने विंग को तुरंत अपने गोद में उठा लिया और अंदर दौड़ पड़े। उन्हें ऐसे देखकर सारे जो सर्वेंट्स थे, सारे जो जियांग फैमिया के पर्सनल गार्ड्स थे, वो सब जियांग फैमिया के पीछे दौड़ पड़े। ये खबर आग की तरह पूरे लोटस महल में फैल गया कि राजकुमार विंग को चोट लगा है, राजकुमार विंग को चोट लगा है। और जैसे ही ये खबर महारानी यू तक पहुंचा, महारानी यू तो सारा काम छोड़कर आ गई। उनके आंखों में ऑलरेडी आंसू आ गए थे। वो जैसे ही विंग के कमरे में आए उनका दिल धक से हो गया, क्योंकि हीलर जो पास में बैठा हुआ था और महाराज जियांग बहुत ही गौर से विंग के घुटनों को साफ कर रहे थे। जियांग चंग जो विंग को कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग बहुत हिल रहा था। छोटे छोटे पत्थर जो विंग के घुटनों पे एकदम अंदर तक चले गए थे, वो एकदम गथा हुआ था विंग के घुटनों के अंदर। उन्हें निकाला जा रहा था। जियांग फैमिया जो साफ कर रहे थे और हीलर उन्हें निकाल रहा था, और विंग जो चिल्ला रहा था और रो रहा था। जियांग चंग विंग के सर को सहला रहा था और डांट रहा था विंग को और कह रहा था, तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम गए ही क्यों? मैं नहीं था, ना ही फादर थे, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो विंग? देखो कितना ज़्यादा चोट लगा है तुम्हें, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। अब क्यों चिल्ला रहे हो? ज़्यादा दर्द हो रहा है ना? दर्द तो होने ही वाला है। कितनी बुरी तरीके से चोट लगा लिया, कैसी चोट लगा लिया तुमने अपने आप को? विंग जो रो रहा था, रोते हुए ही उसने ज़ोर से कहा, मैं क्या करूं, मेरे पीछे डॉग दौड़ रहा था, वो डॉग पागल था, वो मुझे काटने ही वाला था, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था इसलिए मैं बच गया। ये कहते हुए विंग रो पड़ा। महारानी यू जो दौड़ के आई और विंग को गले लगा लिया।
जियांग चंग जो विंग के पास से थोड़ा हटकर विंग से थोड़ा दूर जाके बैठता है और जियांग चंग की जगह पर अब महारानी यू आके बैठ जाती है। उन्होंने विंग को गले से लगा लिया और वो बार बार विंग के फेस को सहला रहे थे और विंग को कह रहे थे, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, और नहीं होगा दर्द, मैं हूँ ना, मैं सारा दर्द गायब कर दूंगा। विंग जो अपने मदर के चेस्ट से एकदम अपना फेस लगाकर बैठा हुआ था। जियांग चंग को एक बार फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा। उसे उस दिन का याद आया जिस दिन विंग को उसके एक डॉग ने काट लिया था और विंग खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो दिन याद आते ही जियांग चंग का पूरा शरीर एकदम सिहर उठा था। वो दिन जियांग चंग कभी नहीं भूल पाएगा, कभी भी नहीं। उस दिन से जियांग चंग ने डॉग को कभी अपने आसपास नहीं आने दिया। उसे डॉग बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस दिन से जियांग चंग को डॉग नापसंद हो गए एकदम। यहाँ तक कि जियांग क्लैन के अंदर स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं ना, वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जियांग क्लैन में कोई डॉग को पालता नहीं है, पालता ज़रूर है, लेकिन उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो जियांग क्लैन के क्लैन लीडर द्वारा बनाया गया है। खैर, लगभग 1 घंटे से विंग के घाव को साफ किया गया और फिर उन पर दवाई लगाकर पट्टी कर दिया गया था। फिर हीलर चले गए थे। विंग जो अब तक सो चुका था, उसने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, रोया था और कल रात का पूरा थकावट उसके अंदर एकदम हावी हो गया था, तो वो अपने मदर के चेस्ट से लगा हुआ ही सो गया था। विंग को सोते हुए देखकर जियांग फैमिया ने कहा, यू, उसे सोने दो, अभी उसे परेशान करना नहीं, जब वो उठ जाएगा तब उसे कुछ खिला देना। यह सुनकर महारानी यू ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर जियांग फैमिया उठते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन वो बीच रास्ते पे रुक गए और दोबारा वापस आए। उन्होंने महारानी यू की तरफ देखा और बोला, यू, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया, तुम्हें विंग को अकेला नहीं भेजना चाहिए था। महारानी यू के आंखों में आंसू दोबारा आ गए। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि विंग, इससे ज़्यादा वो और कुछ कह नहीं पाए। जियांग फैमिया ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और वो बाहर निकल गए। जियांग फैमिया जो ऊपर से तो थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, लेकिन वो भी विंग पर उतना ही जान छिड़कते हैं जितना महारानी यू। अब जियांग चंग अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, मदर, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, फादर बस वरीड है, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा है, और हम सभी को पता है विंग अगर जिद पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक पाता, तो इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। ये कहते हुए जियांग चंग एक साइड से अपनी मदर को हक करता है। जियांग चंग अपनी मदर के उतने क्लोज नहीं है, मतलब अपने मदर और फादर दोनों के ही उतने क्लोज वो नहीं है। एक टाइम आता है ना जब बच्चे, खासकर अल्फ़ा या फिर लड़के, वो अपने मदर और फादर से थोड़ा दूर हट जाते हैं जब वो अडल्ट हो जाते हैं तब। अब जियांग चंग पूरा अडल्ट है, तो वो उतने आसानी से अपने मदर और फादर के करीब नहीं जाता, ना ही उन्हें टच करता है, लेकिन इमोशनल टाइम में ऑब्वियसली अपनी मदर को हक करना, कंसोल करना एक बच्चे का फ़र्ज़ होता है, और जो जियांग चंग अच्छी तरीके से जानता है। विंग जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, दिन भी बीत रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुका था। विंग का घाव एकदम भर चुका था और विंग एकदम ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे बहुत ही रेस्ट में रखा गया था। महारानी यू एकदम बहुत स्ट्रिक्टली विंग को देखभाल कर रहे थे, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी मदर उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे और ना ही खेलने दे रहे थे, ना ही उछल कूद करने दे रहे थे, महल में भी घूमने नहीं दे रहे थे, जो विंग के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि गलती उसका ही था, उसने खुद को चोट जो पहुंचा लिया था। विंग ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि वो खुद को चोट पहुंचाने नहीं देगा और वो अच्छे से नाइट हंटिंग करके आएगा, लेकिन उसने खुद को चोट जो पहुंचा लिया था, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आज यानली आई है अपने बेटे के साथ। यानली विंग को देखने के लिए आई है। जब से यानली को पता चला है कि विंग को चोट लगा है, तब से ही वो आने का ट्राई कर रही थी, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। वो एक क्लैन का महारानी है, हाँ, जिन क्लैन का महारानी बन चुकी है यानली, और साथ में उसका बच्चा भी तो है जो 5 साल का है। तो क्लैन को संभालना और फिर अपने बच्चों को संभालना, ये सब कुछ करते हुए उसे इतना दिन लग गया, और वो अब आया है। विंग अभी काफ़ी
मतलब एकदम ही वो ठीक हो चुका है। विंग तो यानली और जिंगलिन को देखकर इतना खुश हो गया कि क्या ही कहना। उसने जिंगलिन को गले लगा लिया और जिंगलिन जो अपने इस छोटे से मामा से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, उसने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना? मदर ने कहा कि आपको चोट लगा है, आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? जिंगलिन की बातों को सुनकर विंग ने कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है जिंगलिन, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ ना, तो मुझे दर्द नहीं होता। फिर विंग ने अपनी शिजी के साथ भी टाइम स्पेंड किया। उसके अगले दिन ही जियांग क्लैन में एक न्योता आया जो लैन क्लैन से था। इससे पहले भी ऐसा न्योता 2 बार आ चुका है लैन क्लैन से जियांग क्लैन में, और 2 ही बार एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन इस बार जियांग फैमिया काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि इस बार विंग के लिए न्योता आया था। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसाइड करें। महारानी यू ने तो एकदम कह ही दिया था कि नहीं, विंग नहीं जाएगा। लेकिन यानली और जियांग चंग ने अपने मदर और फादर को समझाया, ये समझाया कि विंग को जाना चाहिए। विंग वहाँ पर जाके बहुत कुछ सीख पाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, लैन क्लैन एकदम सेफ जगह है, वहाँ पर विंग को कोई परेशानी नहीं होगा। उल्टा विंग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएगा। और विंग का सपना, वो तो एक कल्टीवेटर बनना चाहता है ना, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए ही उसे लैन क्लैन जाना चाहिए। साथ में विंग तो है ही समझाने के लिए, वो तो लैन क्लैन जाने के लिए इतना एक्साइटेड है, मतलब वो कई सालों से सोचता आ रहा है कि उसे लैन क्लैन जाना है, जब से उसके ब्रदर लैन क्लैन से होकर आए हैं। और उसने खुद यानी से भी सुना है कि लैन क्लैन में कैसे शिक्षा दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पर जाने के लिए। इसलिए उसने भी अपने मदर और फादर को मनाया, फिर जाके जियांग फैमिया और महारानी यू माने। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा। बाय बाय।